बीजेपी को नए अध्यक्ष की कमान मिलने जा रही है और इसी सिलसिले में दिल्ली में दिग्गजों का जमावड़ा जारी है। एमपी के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से बात की है हमारी संवाददाता रंजना दुबे ने, आपको सुनवा देते हैं। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। सर सेल्फी बहुत लेते हो। नरोत्तम जी कहाँ गए? जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। सर सेल्फी बहुत लेते हो। नरोत्तम जी कहाँ गए? तो वही देखिए छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी क्या कह रहे हैं वो भी सुन लीजिए। सर, आज नॉमिनेशन हो गया है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए और आप प्रस्तावक। सर, कितनी बड़ी बात, क्योंकि आप भी युवा हैं और युवा हाथों में ही अब राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमान है। भारत पूरी तरह से युवाओं का देश है और हमारे देश की 65% आबादी 35 वर्ष से कम आयु वर्ग की युवाओं की है। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी ही नई पीढ़ी को, नए युवा ऊर्जा को, यूथ ब्लड को मौका देने के लिए विशेष रूप से जानी जाती है। और 45 साल के नितिन नवीन जी का आज हम सब ने प्रस्तावना की है, नॉमिनेशन उनका भरा है राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए और वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में विधिवत निर्वाचित होते हैं, जो कि होना ही लगता है। तो निश्चित रूप से हमारे पूरे देश के लिए, पूरे भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत ही उत्साह और ऊर्जा का विषय है और निश्चित रूप से इससे पूरे देश की युवा कनेक्टेड फील करेंगे। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से जो कहा था कि 1 लाख ऐसे युवाओं को मैं राजनीति में प्रवेश कराना चाहता हूं जिनके परिवार में कोई राजनीति में ना हो, इस तरह के लोगों को भी वो राजनीति में लाने की बात कर रहे हैं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ही इस तरह के बड़े निर्णय ले सकते हैं। पूरे बिहार के लिए, पूरे छत्तीसगढ़ के लिए, पूरे भारतवर्ष के लिए सौभाग्य का विषय है और हम सब सौभाग्यशाली हैं छत्तीसगढ़ के लोग कि हम सब लोग सांगठनिक दायित्व के रूप के साथ हम लोग उनके साथ काम करने का हम सबको अवसर मिला था। प्रदेश मंत्री के रूप में, प्रदेश प्रवक्ता के रूप में, फिर प्रदेश महामंत्री के रूप में मुझे भी उनके साथ काम करने का अवसर मिला। तो देखिए अभी आप सुन रहे थे छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी को, जिन्होंने बताया कि नितिन नवीन जब राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के बनेंगे तो युवाओं के लिए अवसर कितने बढ़ जाएंगे। उन्होंने कहा जो बीजेपी का अभी एजेंडा है कि युवाओं को राजनीति में लाना, जो व्यक्ति जिसके परिवार से कोई भी राजनीति में ना हो, ऐसे लोगों को अवसर देना और देश की रूपरेखा बदलना, बेहतर काम करना, नितिन नवीन ये करेंगे, ये कहते हुए ओपी चौधरी नजर आए। तो देखिए कल बीजेपी को उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल जाएगा, बीजेपी औपचारिक ऐलान कर देगी। अब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मध्य प्रदेश के हेमंत खंडेलवाल क्या कह रहे हैं इसको लेकर, वो भी सुन लीजिए। बीजेपी अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल जी हमारे साथ हैं। सर, आज जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के नामांकन की प्रक्रिया वो शुरू हो गई और सर युवाओं के हाथ में एक जो कमान है और बहुत खुश भी अलग अलग राज्यों के जो कार्यकर्ता वो नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश ने भी अपना नामांकन का सेट जमा किया। हमारे मुख्यमंत्री जी, शिवराज जी और सभी वरिष्ठ नेताओं के साथ आज हमने मध्य प्रदेश की तरफ से भी नामांकन का एक सेट प्रस्तुत किया है और शीघ्र ही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा होगी। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और एक अच्छे कार्यकर्ता का चयन भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व और कार्यकर्ताओं ने किया। छत्तीसगढ़ में प्रभारी। तो देखिए अभी आपने हेमंत खंडेलवाल को भी सुना, उन्होंने भी साफ कहा कि जल्दी बीजेपी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल जाएगा और बीजेपी में नवीन अध्याय की शुरुआत हो जाएगी। कल औपचारिक तौर पर नाम का ऐलान किया जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है। तो आप ये जो तस्वीर देख रहे हैं, इस तस्वीर में आपको दिखाई दे रहा होगा कि छत्तीसगढ़ के तमाम दिग्गज जो कि एक नाम पर नॉमिनेशन देने पहुंचे हुए थे, नितिन नवीन का वो नाम। छत्तीसगढ़ में लंबा वक्त नितिन नवीन ने बिताया है, छत्तीसगढ़ के प्रभारी के तौर पर उन्होंने काम किया है। बिहार के चुनाव में उन्होंने बेहतर परफॉर्म किया है, जिसके बाद पार्टी ने एक नया दायित्व उनको देने का फैसला लिया। नितिन नवीन के नाम का ऐलान कुछ दिन पहले कार्यकारी अध्यक्ष के लिए घोषित किया गया और पार्टी में देखा गया है कि जो बीजेपी में कार्यकारी अध्यक्ष होता है
उसी को राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर बैठाया जाता है और कल औपचारिक तौर पर नाम का ऐलान हो जाएगा और स्थिति साफ हो जाएगी कि बीजेपी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा।